खुशबू आ रही है और अब मैं चपाती का वेट कर रहा हूँ क्योंकि मैं चपाती से ही शुरुआत करूंगा पहले खाने की ना। रख दी है मैंने वहाँ। अच्छा तो रख भी दी है। इट्स अ लैक ऑफ ब्लाइंडनेस, ये उसके अंधेपन के कुछ नुकसान। वैसे मैं डैमेज कंट्रोल करता हूँ लेकिन साल 2 साल में जाता है, मेरे को पता ही लगा कब कब तुमने ये रख दी। चलो खैर कोई गल नहीं, अब इसको हम खा लेते हैं और फिर देखते क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप सभी को नमस्ते और आप देखना शुरू कर चुके हैं मेरा व्लॉग एक बार फिर से। और शिमला में एक बार फिर से बारिश, सुबह सुबह का मौसम और बारिश और बरसात भरा अर्ली मॉनसून शुरू हो गया है। और अभी बच्चे यहाँ से निकले हैं छाता लेके, स्कूल जा रहे हैं सब और दोबारा को स्कूल जाना है। और फिर हम उसका शटल कर देंगे, रहने भी बारिश हो रही है, कभी फिर चलेंगे। तो इसकी तो खैर स्कूल जाने की उम्र भी नहीं है। और मेरा पानी गर्म हो गया है नहाने के लिए और खाने में बन रहे हैं आज आलू के पराठे। और एज़ यूजुअल मुझे जाना है एक ऑफिस जहाँ कल सर नहीं थी, तो आज उनसे फिर से वो सिग्नेचर्स करवाने हैं और फिर थोड़ी देर जाना है बैंक। और उसके बाद जैसा कि मैंने कल आपको कहा था कि मुझे एक टास्क दिया है उत्तराखंड वालों ने, और वो टास्क ये है कि मुझे एक गाने में रैप करना है। और बहुत सालों बाद मैं रैप करूँगा। पहले हम रैप क्या करते थे 2014 में, और हिमाचल में मैं ही ये पहाड़ी गानों में रैप का ट्रेंड लेके आया था। आज वो रैप भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा क्योंकि वो प्रोड्यूसर की डिमांड है। और बाकी बातें चलो घर पे करेंगे क्योंकि ये शरारती तत्व भी बाहर आ गया है कालू राम में ना। चप्पल लेके आते हैं पहले, चलो तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का दिन। जाओ बारिश में, जाओ गारू बारिश में। तो दोस्तों मध्यम मध्यम बारिश में हम चल पड़े हैं गाड़ी की तरफ। और गौरा को मैं चकमा देने में कामयाब हो गया हूँ। घर पे बने जाए आलू के पराठे, वो मेरे से एक ही खाया गया क्योंकि वैसे ही आजकल कम खाने की कोशिश करता हूँ, तो शायद पेट समझ गया है मेरी बात। और दूसरा ये है कि मसला कि जो तेल की महक होती है ना, जो पराठे के लिए तेल को जो तपाया जाता है, तला जाता है, तो उससे पता नहीं क्यों वो मेरे को इतनी वो लगती है कि उससे मेरा पेट भर ही जाता है। और सुबह काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी, अब वैसी नहीं हो रही, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है। और रहरी भाई गाड़ी ऊपर ही क्यों निकल गए टनल पे, क्योंकि वो अर्की गए थे अपने घर वालों को लेके। और बस आज मेरा काम हो जाए, सिग्नेचर वगैरह हो जाए तो सब सही हो जाएगा। चलिए फिर देखते हैं किस तरह का रहता है आज का दिन। और ये आ गई है हमारी गाड़ी, और सीधे ही विराजमान होगी कीचड़ उड़ाती हुई। कीचड़ होती हुई। और ब्रदर तो अब चलेंगे हम ऑफिस की तरफ। क्या महक आ रही गाड़ी। तो दोस्तों फाइनली मेरा काम यहाँ हिमलैंड में हो गया है और हम शटपटी वापस आ गए। बस अब बैंक जाना है और फिर जल्द से जल्द स्टूडियो जाएंगे। और हम चल पड़े हैं यहाँ से। बारिश भी नहीं हो रही उतनी, सिरौली में तो काफी लगी हुई है। बारिश सुबह हो रही
दोस्तों फाइनली मैं पहुंच चुका हूं घर, और जितनी मुशक्कत हमने की उतनी हमने दिखाई नहीं, क्योंकि आज हम ऑफिस खेल रहे थे। लेकिन मेरे सारे काम जो हैं वो हो गए हैं पूरे, और अब मुझे डबिंग करनी है जाके स्टूडियो में। जैसे मैंने आपको सुबह बताया था कि उत्तराखंड का एक प्रोजेक्ट है जिसमें मुझे रैप करना है, और लगभग 10 साल बाद में रैप के क्षेत्र में कम बैक कर रहा हूँ। और अब मैं आपको ये श्योरिटी दिलाता हूँ कि हिमाचली गानों में रैप अब एक बार फिर से ढंग से ही होंगे और तरीके से, जिसकी शुरुआत हो जाएगी आज से। तो फिलहाल मैं कपड़े बदल लेता हूँ और फिर चलता हूँ स्टूडियो। तो दोस्तों सीधे आ गए हम स्टूडियो में, और 10 साल बाद आज मैं रैप कर रहा हूँ। और जैसे ही मैंने बताया कि मैं रैप कर रहा हूँ अपने गाने में, तो मुझे 3-4 गाने और मिल गए हैं ऐसा कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें मुझे लोगों का गाना भी करना है और उनके गानों में रैप भी करने हैं। और काफ़ी रेनाउंड सिंगर्स ने मुझे अप्रोच किया है, और न जाने एक आधे को चल मैंने बताया भी था, और बाकी पता नहीं कहाँ से बात फैल गई है। और मुझे मिल रहा है ऐसा काम भी अब, और एक बार अपने आप को री इन्वेंट करने का टाइम है फिर से ये। और आज से हमारे दरवाजे खुले हैं रैप के लिए। अब हम लोगों के साथ कोलैब भी क्या करेंगे और रैप भी क्या करेंगे। और अभी तो मैं आपको कुछ ज़्यादा सुना नहीं सकता इस बारे में, लेकिन कोशिश करूँगा कि 5-7 दिन में कोई मैं रैप वगैरह की ऐसे रील डालूंगा, ताकि आप लोगों को पता लगे कि किस तरह का काम मैं कर रहा हूँ। और कुछ दिनों में, मतलब 1-2 महीनों में, जो मेरे रैप किए हुए गाने वो आने शुरू हो जाएंगे, और हम अपने पहाड़ी फोक को एक नए तरीके से पेश करेंगे। और मैं कोशिश करूँगा कि एक नया अध्याय, एक नया आयाम अपने सिंगिंग जर्नी में, अपनी म्यूज़िक जर्नी में मैं लिख सकूँ आप लोगों के सहयोग और प्यार से। ये यही माइक लगा है, ये मैं चेयर पे बैठा हूँ, और सुखनाल हमारे पास बढ़िया बाहर वोकल रूम भी है। लेकिन वहाँ पर जब से अपना स्टूडियो बना है, मेरे को थोड़ा सा फीलिंग नहीं आती, ऐसा लगता है कि है ना कहीं टेक दे रहे। ऐसे कुर्सी बैठे आप गाते रहो, तो वैसे सबके लिए मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि अपना अपना तरीका होता है ये। और लेकिन मुझे ऐसे कंफर्टेबल होता है, तो मैं डबिंग अपनी यूँ ही करता हूँ, यही बगल में कीबोर्ड, कभी मॉनिटर पे सुन लिया कैसा आ रहा है, हेडफोन लगे ही हैं, तो ये ज़्यादा कंफर्टेबल, मतलब मेरे अपने लिए तो ये मुझे अच्छा लगता है। तो बस फिलहाल इतना ही। अभी तो काम की बहुत मारा मारी है दोस्तों, तो मुझे लगा कि अपडेट कर दूं। तो फिलहाल इतना ही, अभी मैं रैप कर लेता हूं, और उसके बाद जो मेरे एक्सपीरियंसेस होंगे वो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूंगा। तो बने रहिए ब्लॉग के साथ। तो दोस्तों हमने एक फैंटेस्टिक रैप लगभग 10 साल बाद डब कर लिया। एक 2018 में किया था मैंने रैप ना, तेरी कुंडली बड़ी गजब की, अच्छा तू घर वर पाएगी, एरोप्लेन में घूमेगी दुनिया, बर्गर पिज्जा सब खाएगी, इस तरह कुछ था। वो कुलदीप धीमान जी के लिए किया था, और राजी बातें ने किया था उसका म्यूज़िक। तो वो एक रैप था। बाकी तो मैंने जो मोस्ट प्रोबेबली काम किया सुरेंद्र नेगी सर के साथ किया, जितने भी हमने रैप वगैरह बनाए हैं, लेकिन अपने म्यूज़िक में। और वैसे मैं 2014-15 में, मतलब 15 के बाद तो मैंने रैप करने बंद ही कर दिए थे। तो 10 साल बाद जो मैंने आज किया है, बहुत ही फैंटेस्टिक एक्सपीरियंस है। और मेरा मन तो कर रहा है कि मैं 2 लाइनें आपको सुना दूँ, लेकिन प्रोड्यूसर मुझे गोली मार देंगे, जिनका गाना है, तो वो मैं अभी नहीं सुना सकता आपको। हाँ, मैं थोड़ा सा आपको इवन उस गाने के अकॉर्डिंग में और बीट लगाऊंगा इसमें, जो हम अभी बीट बनाऊंगा रात को। लेकिन जो अभी है मेरे पास, जिस पे हम काम कर रहे हैं, एक क्योंकि ये फास्ट जो नाटी का हमारा तावड़ा जिसको हम बोलते हैं, उसके आधार पे गाना है, और उसी के हिसाब से हमने बीट डिज़ाइन करनी है इसके लिए। तो फिलहाल जिस बीट में मैंने रैप किया है, वो बीट हम आपको थोड़ी सी सुना देते हैं कि कैसा आएगा ये। ये है फिलहाल जो हमारे पास बीट है, तो वो ये बीट है। इस पे हमने रैप कर दिया है। अब हमने इसका बैकग्राउंड म्यूजिक डिज़ाइन करना है, और थोड़े ही दिनों में आपको ये गाना सुनने को मिल जाएगा। और जब ये गाना रिलीज़ होगा तो मैं ये वाला ब्लॉग ज़रूर मेंशन करूँगा, मैं बताऊँगा आपको कि भाई उस वक्त हम कौन सा गाना बना रहे थे। अब क्या करें, धंधा ही ऐसा ना, इसमें प्राइवेसी तो थोड़ी सी रखनी पड़ती है, नहीं तो गाना तो आपको पता है स्मेल से भी जल्दी लीक हो जाता है, इतनी वो होती है एक गाने में ना। तो वो आप खूब जानते हैं जो रेगुलर जो म्यूज़िक से जुड़े हुए लोग हैं।
और सबको ये चीज़ पता होती है। तो खैर फिलहाल हम अभी काम कर लेते हैं, क्योंकि थोड़ी देर में खाने के लिए भी फ़ोन आने वाला है। 5:30 पौने 6 हो जाएंगे, तो फिर भोजन भी पाना पड़ेगा उस हिसाब से। तो खाने का समय हो गया दोस्तों हमारा, तो हम जा रहे हैं ऊपर घर की ओर खाना खाने के लिए। और ये कमरा इतना गर्म है, इसलिए मैं इसको बोलता हूँ पंजाब, और बाहर वाले वोकल रूम को बोलता हूँ हिमाचल, क्योंकि यहाँ पर हीट रहती है ना, यहाँ वेंटिलेशन है कोई, और जैसे मशीनरी भी है, तो कमरा ज़्यादा गर्म रहता है। जिन लोगों ने हमारा स्टूडियो विजिट किया है उनको पता है ये चीज़। तो बाकी 1-2 लोगों को मैंने अपनी टीम के लोगों को ये रिव्यू करने के लिए भेज भी दिया है रैप, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा। और बस सब खाना खा लेते हैं, क्योंकि काम तुमने बांध दिया है, हरियाणा में बोलते हैं ना, अभी काम बांध दिया भाई साहब, आज तक काम बांध दिया भाई साहब, ऐसा बोलते हैं वो लोग। तो आज मैंने भी काम बांध दिया है और बढ़िया हो गया है। अब रोटी खा लेते हैं, फिर सोचते हैं कि क्या होना है आगे ना। कैमरे वाले क्या मतलब, हम ब्लॉगर हैं तो हमें अधिकार है कि हम कहीं भी कैमरा तान सकें। हाँ, और दूसरी चीज़ है कि तुमने सुना नहीं, तुम्हारे से फ़ोन वो लगाया ना व्लॉग, 10 साल बाद रैप किया मैंने आज, तो फिर मैं बड़ा खुश हूँ उस चीज़ को लेके कि एक अलग तरह का गाना हमने बनाया है। चलो बाकी हम अंदर शूट करेंगे और बताएंगे, पहले आपको गाना सुना देते हैं क्योंकि आपका फ़ोन अभी फ्री नहीं है। तो और यहाँ पर देखो ये कौन आ गया है मेरी गोदी में, अपलोड कर दे जल्दी से, अपलोड कर दे, तेरा बाप थक गया है बेटे, एक किसी कर दे जल्दी से। हाँ डैडी पिग, मुझे भी बोलते हो ना आप डैडी पिग, इसको देख के बोलते हो है ना। और घर से अच्छी अच्छी खुशबू आ रही है खाने की। आपने क्या बोला था, आपने दाल बनाई मेरे लिए, आपने बनाया मेरे लिए दाल। ओह हाउ स्वीट ऑफ यू बेटे, दाल बनाया मेरे लिए मेरे बच्चे ने। मम्मा ने क्या बनाया, ठीक है लो। मेकअप मेकअप क्या बनाया भाई गौरा ने मेरे लिए, आया दाल भागी। तो ये मेरा सैलेड है, इससे मैं आज खाने की शुरुआत करूंगा, क्योंकि ना बंदा फिर कम खाता है। हाँ ये दलिया है मीठे में, और ये पीले चने की दाल, चावल और चपाती भी आएगी। और ये ना, अब अगर मैं बोलूँगा कि मैं आजकल चावल नहीं खा रहा, तो अंदर से एक आवाज़ आएगी कि झूठ बोलते हैं, वो भी कैमरे पे। इसलिए तुम बताओ भाई कितने दिन बाद चावल खा रहा हूँ मैं आज? 2 दिन बाद। देखो शायद लोगों ने सुना ना हो, कितने दिन बाद खा रहा हूँ 2 दिन बाद। हाँ 2 दिन बाद खा रहा हूँ देखो, और 2 दिन बाद चावल, वो भी इतने से। मेरे लिए ऐसा है जैसे मतलब बिना ऑक्सीजन के 2 साल रहना। मैं चावल का इतना लवर था। 2 साल कोई 2 मिनट नहीं कोई बचेगा, 2 मिनट के बाद 2 साल। तो वही तो, मैं तो चावल के बिना बच ही नहीं सकता ना, वही तो मैं बता रहा हूँ कि मैं अपना, पर चलो मुझे किसी भी तरह से अपना वेट लूज करना है, और उसके लिए मैं हर भरसक प्रयास कर रहा हूँ। और वाह 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 क्या खुशबू आ रही है। और अब मैं चपाती का वेट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं चपाती से ही शुरुआत करूंगा पहले खाने की ना। रख दी है मैंने वहाँ। अच्छा तो रख भी दी है। इट्स अ लैक ऑफ ब्लाइंडनेस, ये उसके अंधेपन के कुछ नुकसान। वैसे मैं डैमेज कंट्रोल करता हूँ, लेकिन 1-2 साल में जाता है, मेरे को पता नहीं लगा कब तुमने ये रख दी। चलो खैर कोई गल नहीं, अब इसको हम खा लेते हैं और फिर देखते क्या होता है। दोस्तों लगभग 1 घंटा और काम करने के बाद मैं फिर से वापस आ गया हूँ, और मेरे हाथ में है ये 2 लीटर की बोतल जो मेरी पत्नी ने मुझे दी है गिफ्ट। और इससे जो है एक टारगेट ये है कि इतना पानी तो मुझे कम से कम पीना है दिन में, और 1-आधा लीटर और भी पीना है। और गौरा इतनी मुशक्कत कर रही है इसको लेके, बाहर बैठू। अब इसको भी पीना है जी बोतल से। हाँ न्यू बोतल लेकर आ रही है, इसको मिल जाएगी, ले आएगी वहाँ से। तो दोस्तों बाकी आज के दिन में हमने रैप की शुरुआत की। हाँ बेटे ओके, दूर है। हाँ मैं लेकर आता हूँ बेटे, थोड़ा लोगों से बात कर लूँ मैं फिर। अरे यहाँ बात करना है व्लॉग में। व्लॉग में बात करना बेटे, इधर व्लॉग में बात करनी। तो बीच में गौरव ने हमें इंटरप्ट कर दिया था, तो उससे फोन लेना भी टफ हो गया था, और थोड़ी देर वो उसके साथ खेलना पड़ा।
तो मैं ये कह रहा था कि अब मिलेंगे अगले व्लॉग में, यानी कि कल, और कुछ नई बातों के साथ और कुछ नए लोगों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे व्लॉग के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। अपना ध्यान रखें। टेक केयर।